एग्जिट पोल तो एक डायरेक्शन दे रहा है कि एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, जो इंडिकेशन आ रहा है कि अगला लोकसभा में ये स्थिति और बदलेगी। लोग मान लिए हैं कि उनके अच्छे दिन इनके राजपाट में नहीं आने वाला, तो हो गया। अब तो कल आ ही जाएगा रिजल्ट, तो आप समझिए ना, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। परसों का कहना है कि भाई 5-10 ज्यादा भी होगा तो क्या होगा, आपका नंबर हम तो तोड़ के बना ही लेंगे। ये एक चर्चा दिखता एक लोगों के मन में तो है, ये स्थिति तो पैदा कर ही दिया, इसलिए वो लोग अलर्ट होंगे। तो बिहार सरकार के हिस्से का पैसा है, केंद्र से एक पैसा नहीं मिल रहा। जो हम लोगों को बहुत सारे स्कीम में जो 60-40 का रहता है, जल संसाधन विभाग में बहुत सारा योजना है जिसका पैसा केंद्र के पास हम लोगों का पेंडिंग है। और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है, जब प्रधानमंत्री जी नेपाल भी गए थे तो उन्होंने कहा था, वो था कोसी में हाई डैम बनाने की बात। तो इन सब इशूज को रिजॉल्व करना, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं इन सब की सब तरफ। एग्जिट पोल तो एक डायरेक्शन दे रहा है कि एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, जो इंडिकेशन आ रहा है कि अगला लोकसभा में ये स्थिति और बदलेगी। और अगला लोकसभा आते आते जो इंडिया की स्थिति है वो निश्चित रूप से इंडिया केंद्र में सरकार बनाएगी। ये 5 राज्य का जो एग्जिट पोल का जो एक असेसमेंट देख रहा, अभी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो बेहतर इस पर कमेंट कर पाएंगे, लेकिन जो 5 राज्य में जो स्थिति देख रही है, जो लोगों का रुझान है, या जो कुछ पत्रकार लोग भी गए थे, उन लोगों से भी जो बात हुई है, वो बिल्कुल क्लियर कट लोग देख रहे हैं कि अब लोग मान लिए हैं कि उनके अच्छे दिन इनके राजपाट में नहीं आने वाला, तो हो गया। अब तो कल आ ही जाएगा रिजल्ट, तो आप समझिए ना, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। परसों रिजल्ट आ ही जाएगा तो आपको क्लैरिटी हो ही जाएगी। लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी स्थिति में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए दोबारा सत्ता में आने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी। अच्छा, अभी से कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना दिखने लगी आपको? तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, कैसे मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा दिया था। किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में? ये तो एक फियर कर ही दिया है ना। जो लोग बात करते थे स्वच्छता के पॉलिटिक्स का और लोकतंत्र पे इतना प्रवचन देते हैं और मौका मिलने पर क्या करते हैं, ये तो एक फियर है ही तेलंगाना को लेकर। अगर क्लोज फाइट रहा, ये हर एक स्टेट में लागू होता है। क्लोज नंबर रहा, लोग का कहना है कि भाई 5-10 ज्यादा भी होगा तो क्या होगा, आपका नंबर हम तो तोड़ के बना ही लेंगे। ये एक चर्चा दिखता एक लोगों के मन में तो है, ये स्थिति तो पैदा कर ही दिया, इसलिए वो लोग अलर्ट होंगे। नीतीश जी ने कहा था कि कांग्रेस का ध्यान इस वक्त चुनाव पर है और लगता है कि इसके लिए आप लोग कोई वर्षों के बाद कोई पहल हो। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने ध्यान उस पर है, और कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस चुनाव के बाद इंडिया की बैठक है या जो और भी जो इशूज है उस पर काम शुरू हो जाएगा। 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं पटना आ रहे हैं, उसकी 76% की बैठक होगी। महागठबंधन बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार सामने नहीं, देखिए, जो सरकारी काम होता है, जो अब जब G20 का डिनर था तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए ही थे। तो जो सरकारी काम होता है वो तो बिल्कुल सरकारी काम है ना भाई। केंद्र का कोई इशूज है, या इससे पहले भुवनेश्वर में भी हुआ था, इसके बाद कलकत्ता में भी हुआ था, पटना में हो रहा है, तो बिल्कुल अलग चीज है। आमने सामने क्यों नहीं होगा? तो ये 10 तारीख की बैठक इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में हो रही है और कहा जा रहा है कि अमित शाह आएंगे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आप लोग सब इसमें शामिल होंगे? नहीं, अभी मैं नहीं जानता हूँ कि कौन उसमें शामिल होंगे, क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बिहार में हो रहा है कि जो बिहार के जो इशूज है, खास करके जिस डिपार्टमेंट जल संसाधन का कितना सारा इशू है जो हम लोगों का पेंडिंग, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग का समस्या का निदान कहाँ हो रहा है। जो बिहार सरकार के हिस्से का पैसा है, केंद्र से एक पैसा नहीं मिल रहा। जो हम लोगों को बहुत सारे स्कीम में जो 60-40 का रहता है,
जल संसाधन विभाग में बहुत सारा योजना है जिसका पैसा केंद्र के पास हम लोगों का पेंडिंग है। और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है, जब प्रधानमंत्री जी नेपाल भी गए थे तो उन्होंने कहा था, वो था कोसी में हाई डैम बनाने की बात। तो इन सब इशूज को रिजॉल्व करना अभी तक तो कुछ दिखा नहीं इन सब की सबके तरफ। ये इस बैठक में भी क्या विशेष दर्जा और तमाम चीजें 100% ये बिल्कुल बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज है कि भाई 17-18 साल में बिहार एक मुकाम पर पहुंचा है। और अब जब ये डेटा आ गया सर्वेक्षण के बाद, जो एक आया कि 92-93 लाख गरीब जिनकी आमदनी 6,000 से कम है बिहार में, और मुख्यमंत्री जी ने गरीब को कैटेगरी को देखते हुए अगले 5 साल के लिए प्लान भी कर दिया है तो उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे। तो बिहार का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार का मानना है, बिहार के जनता का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वैसे तो हमको लगभग 50,000 करोड़ रुपया हर एक साल खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 2.5 लाख करोड़ उसमें लगेगा, तब पूरा होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ये काम हम लोग 2 साल में कर देंगे। ये मोटा मोटी हिसाब है मुख्यमंत्री जी। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से एक ही चीज में होता है, जो केंद्र के योजनाओं में जो हिस्सा अंश देना पड़ता है बिहार सरकार को, वो 90-10 के मॉडल में देना होगा। अभी 60-40 के उस पर देना पड़ता है। वो पैसा बचेगा, उसको जो हम लोग योजना बना रहे हैं उसमें काम आएगा। विशेष राज्य अब बिहार के जनता की आवाज है। और आगे जब केंद्र में 2024 में हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अगर ये लोग नहीं देते हैं।